स्वागत है दोस्तों आप सभी का डे 24 में। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और आज हम सीखने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर। दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर काफ़ी कमाल का वाउचर है। इस वाउचर की मदद से आप अपने ऑफिस में होने वाले खर्चों को बहुत इजी और बहुत करेक्ट तरीके से मेंशन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास एक टाटा पावर कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपये का कन्वेंस दे रही है। कन्वेंस मतलब आने जाने के लिए खर्चा या ट्रैवलिंग भी आप कह सकते हैं। तो 20,000 रुपया टाटा पावर ने एम्प्लॉय को दे दिया। अब टाटा पावर को ये पता नहीं कि ये 20,000 पूरा खर्च होने वाला है या इसमें से कुछ पैसा बच भी जाएगा, और अगर पैसा बच गया तो वो एम्प्लॉय उस पैसे को कंपनी को वापस कर देगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एग्जैक्टली कितना पैसा उसे देना है और कितने पैसे की ट्रांजैक्शन हमें पास करनी है। आप समझ गए प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हमें टैली में कैसे रिकॉर्ड करना है और मेमोरेंडम वाउचर टैली में कैसे एक्टिवेट होता है ये भी तो जानना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ और इस मेमोरेंडम वाउचर को और इस यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टैली की स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे टैली में आ चुका हूँ। मेरे सामने मेरी टाटा पावर कंपनी अवेलेबल है और इस कंपनी में मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या है काम? मुझे सबसे पहले ये चेक करना होगा कि मेरे पास कैश अवेलेबल है या नहीं। सो कैश अवेलेबल हम कैसे चेक करते हैं? इसके लिए आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ रहा हूँ, है ना। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एंटर करेंगे, आपको आ जाना है अकाउंट्स बुक में। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपको आ जाना है कैश एंड बैंक वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आके आप एंटर करेंगे। अब आपको दिखेगा कि कैश एंड हैंड में मेरे पास लगभग 2 लाख रुपए का कैश अवेलेबल है। मैंने एक रिसिप्ट की एंट्री पास की थी, वो एंट्री यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, तो अब मुझे तो पता चल गया कि मेरे पास कैश अवेलेबल है। दूसरा मुझे काम करना है जो है कन्वेंस का लेजर बनाना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम कन्वेंस एक्सपेंस नाम का एक लेजर भी यूज़ करने वाले, तो इस लेजर को भी मुझे क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं टैली में आ जाता हूँ। हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में आएंगे, है ना। क्रिएट वाले ऑप्शन में आ गए। अब सिंपली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आएंगे, लेजर वाले ऑप्शन पे आके सिंपली एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लेजर क्रिएशन का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है कन्वेंस एक्सपेंसेस और एंटर करना है। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करते हैं। जीएसटी वगैरह की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैं जीएसटी वाले इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ और सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मेरे दोनों इंपॉर्टेंट लेजर तो मेरे पास अवेलेबल है, कैश भी है और मेरे पास जो कन्वेंस का लेजर है वो भी अवेलेबल है। अब बारी है मेमोरेंडम वाउचर को एक्टिवेट करने की। सो मेमोरेंडम वाउचर कैसे एक्टिवेट करते हैं? इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और वाउचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी जो है वो मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। सो एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑर्डर वाउचर इस ऑप्शन पे आना है। चाहे तो आप F10 बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ F10 वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद भी आप देख सकते हैं आपको कहीं पे भी मेमोरेंडम वाउचर शो नहीं कर रहा है। तो ये है कहाँ? ये है शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे। सो सिंपली शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे आएंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे ध्यान दीजिए आपको जनरल वाउचर के नीचे मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा कि आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं क्या? यस, हम इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। सो मैं यस कर लेता हूँ। जैसे यस करूँगा आपके सामने जो है आपका मेमोरेंडम वाउचर खुल जाएगा। अब इस मेमोरेंडम वाउचर में मुझे जो ट्रांजैक्शन पास करना है मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से है। टाटा पावर कंपनी पे इट्स एम्प्लॉय 20,000 पिटी कैश एडवांस टूवर्ड द कन्वेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में हमें कैश की ज़रूरत है और कन्वेंस की ज़रूरत है। ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें डेबिट में यहाँ पे कन्वेंस का जो हमारा लेजर है, ये अभी हमने जो क्रिएट किया है, इस लेजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें लिख देना है 20,000 रुपीज़। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ लिख दिया। अब मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्रेडिट डिफाइन करना है। तो क्रेडिट में मेरा कौन सा लेजर जाने वाला है? क्रेडिट में जाने वाला है कैश का। तो यहाँ पे मैं कैश के इस लेजर को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं बीइंग लिख दूंगा कि कन्वेंस पेड टू द एम्प्लॉय एंड एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लूँगा। अब आप कहोगे सर
अब आपका जो खर्चा है वो तो बुक हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कैश था वो 2 लाख रुपये था। अब वो 2 लाख रुपया कम हुआ है क्या, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम वापस से आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे और एंटर करेंगे, फिर आ जाएंगे अकाउंट्स बुक में, यहाँ पे आएंगे एंटर करेंगे, अब आ जाएंगे कैश एंड बैंक में, यहाँ पे आएंगे एंटर करेंगे, अभी भी आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया दिख रहा है, राइट है। और मैंने कन्वेंस का लेजर भी तो बनाया था, तो वहाँ पे भी अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। इसके लिए बाहर आ जाते वापस से और आ जाते गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे, है ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे एंटर करते हैं, आ जाते हैं अकाउंट्स बुक में, एंटर करते हैं और आ जाते हैं लेजर में, है ना, और एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने कन्वेंस का लेजर यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए कन्वेंस का लेजर, कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे है नहीं। तो जो हमने ट्रांजैक्शन पास किया वो गया कहाँ? तो दोस्तों मेमोरेंडम वाउचर टैली में एक प्रकार का स्टिकी नोट का काम करता है। मतलब आप कुछ लिख के रखते हैं और उस लिखी हुई नोट को टैली प्राइम मेमोरेंडम वाउचर के थ्रू अपने पास सेव करके रखता है। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये मेमोरेंडम वाउचर दिख कहाँ रहा है, या हमने जो ट्रांजैक्शन पास किए थे वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे। सो इसके लिए वापस से आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा और यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले फीचर पे। यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको आ जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिखेगा, मेमोरेंडम रजिस्टर। सिंपली इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। अब आपको एक ट्रांजैक्शन दिखेगा जो अभी हमने पास किया था। देखिए यही ट्रांजैक्शन था, राइट है। अब ये मेमोरेंडम वाउचर एग्जैक्टली यूज़ क्यों होता है? क्योंकि आप एक प्रकार की स्टिकी नोट बनाएंगे। आप बताएंगे अपने एम्प्लॉय को कि मैं आपको 20,000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका पूरा 20,000 खर्च हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें से कुछ पैसा बचता है तो आप कंपनी को वापस करेंगे। अब मैनेजमेंट ने जैसा कहा वैसे ही एम्प्लॉय ने क्या कर लिया, वो 20,000 रुपया ले लिया और कंपनी के अकाउंटेंट ने उस 20,000 रुपये की कन्वेंस की एंट्री मेमोरेंडम वाउचर के अंदर पास कर दी। अब एम्प्लॉय वापस आ गया, उसने बताया कि सर मेरा खर्चा जो हुआ है वो हुआ है 16,500 रुपया। तो हमने यहाँ पे 16,500 रुपया लिख दिया और बाकी का पैसा उसने कंपनी को वापस दे दिया। मतलब टोटल हमारी बुकिंग कितनी हुई, 16,500 रुपये की। तो इस एंट्री को पहले सेव कर लेते हैं। लीजिए एंट्री सेव हो गई 16,500 की। अब हमें पूरा ट्रांजैक्शन पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस एंट्री को सीधा पेमेंट में शिफ्ट करना है। सो पेमेंट में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर पे सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट वाउचर में एंट्री शिफ्ट हो जाएगी। सिंपली एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। अब आप देख सकते हैं मेमोरेंडम वाउचर से वो जो आपकी एंट्री थी वो निकल चुकी है और ये एंट्री अब आपको दिखेगी आपके पेमेंट वाउचर में। इवन अगर आप अकाउंट्स बुक में आके लेजर्स भी देखेंगे, जैसे मैं लेजर्स देखना चाहता हूँ कन्वेंस का, तो यहाँ पे मैं कन्वेंस के लेजर को ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ। देखिए आपको 16,500 की एंट्री भी दिख जाएगी और अगर आप कैश देखेंगे तो कैश में से भी आपको 16,500 रुपया जो है वो काम दिखेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वाउचर टाइप है मेमोरेंडम वाउचर, जो हर किसी कंपनी में यूज़ आने वाला फीचर है। तो बस इस पार्ट में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में जहाँ पे और कुछ बेहतर सीखेंगे। चलिए बाय बाय।